जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क या फिर ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए जो मानव मस्तिष्क होता है हमारा, ये हमारे तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को बोलते हैं। नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। जैसे आप देखते हैं मोबाइल फोन है आज के टाइम में, तो मोबाइल फोन में भी क्या है, हमारा नेटवर्क हुआ करता है। तो नेटवर्क ही जो है एक मैसेज को दूसरी जगह या किसी भी एक वर्ड को दूसरी जगह पे भेजने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो इसको हम न्यूरॉन सिस्टम भी कह देते हैं। तो पूरी बॉडी में सूचनाओं को भेजने का जो काम होता है वो किसका होता है, न्यूरॉन का, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं का। तो ये पूरा हमारा किस में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। तो नर्वस सिस्टम के भी कई भाग होते हैं। उसमें हमारा जो मुख्य हुआ करता है, एक तो होता है हमारा मस्तिष्क, एक होता है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है। तो उसमें मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच हमारी कुछ नसें जाती हैं जिसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। तो हमारा मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होता है और उसमें से निकलने वाली जो नसें होती हैं, ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है उससे निकलती हैं 12 जोड़ी नसें, और जो हमारा मेरुरज्जु होता है, रीढ़ की हड्डी में खोखला भाग होता है, उसमें नसें जाती हैं, उसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। तो मेरुरज्जु में होती है हमारी 31 जोड़ी नसें। 31 जोड़ी नसों का मतलब 62 नसें होती हैं टोटल मेरुरज्जु में, और 12 जोड़ी नसें यानी कि 24 नसें होती हैं हमारी ब्रेन में, मस्तिष्क में। तो जो पूरा मिलके बनता है इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र। तो इसमें भी जो सबसे मुख्य भाग है हमारा वो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क या फिर ह्यूमन ब्रेन। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में ही पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क में हमारे अंदर क्या क्या भाग होते हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है। तो जो भी बच्चे या फिर बड़े इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप जो है, जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो मानव मस्तिष्क है हमारा, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा इसमें अग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क और एक होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आगे का हिस्सा है हमारा, यहाँ से लेकर और लगभग यहाँ तक, ये पूरा ही जो एरिया हमारा होता है, ये होता है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद मध्य मस्तिष्क आता है पीछे। आप ऊपर देखना, ऊपर जहाँ पे हमारा एक भंवर होता है बना हुआ, जहाँ पे जो बाल होते हैं वो गोल गोल हुए रहते हैं, तो वहां पे होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। और पीछे जहां पे, यहाँ पे पीछे गड्ढा होता है, तो वहां पे होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। नोट, अग्र मस्तिष्क यहाँ पे बिल्कुल ऊपर होगा हमारा मध्य मस्तिष्क, और पीछे बिल्कुल बैक में होगा हमारा पश्च मस्तिष्क। अब इनके भागों को देखिए आप। ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसके 3 भाग होते हैं हमारे। एक तो होता है थैलेमस, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं मेन, क्या क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क का 66% भाग बनाता है। सबसे मुख्य काम इसका ही होता है, ये बिल्कुल आगे ही होता है, फ्रंट पे अग्र मस्तिष्क होता है हमारा। तो इसका मेन काम होता है जैसे कि याद रखना या फिर सोचना या समझना, याद रखने का काम, सोचने का काम, समझने का काम, जितना भी हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि सीपीयू होता है कंप्यूटर में, तो जो काम कंप्यूटर में सीपीयू का होता है, ठीक वही काम हमारे अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का हुआ करता है। सोचने का और याद रखने का, मेमोरी का पूरा काम इसका होता है। उसके बाद आ जाओ आप थैलेमस, जो दूसरा भाग है। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसका दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस का मुख्य काम होता है हमारा, जो बाहरी गर्मी है हमारी, बाहर गर्मी हो रही है, इसका एहसास कराएगा कि गर्मी है या फिर ठंड है। तो बाहरी वातावरण में जो भी गर्मी होगी, ठंड होगी, या फिर हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सब चीज का एहसास कराने का काम कौन करता है, हमारा थैलेमस। सर्दी होगी तो सर्दी को बताएगा कि बाहर सर्दी है,
और गर्मी होगी तो गर्मी को बताया कि बाहर गर्मी है। तो बाहर के वातावरण की जानकारी देने का जो काम करता है वो अग्र मस्तिष्क का थैलेमस भाग करता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है हमारा हाइपोथैलेमस, ये आंतरिक जो हमारी गर्मी होती है, अंदर जो भी चीज होती है, तो अंदर गर्मी लग रही है हमें तो तब उसका एहसास कराएगा, गर्मी लग रही है तो एहसास कराएगा और ये बाहर पसीनों को निकालेगा जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। फिर हमें भूख लग रही है या प्यास लगी है या प्रेम, घृणा, इन सभी का जो आभास कराता है वो हाइपोथैलेमस कराता है, अग्र मस्तिष्क का भाग। ये हाइपोथैलेमस लड़कों का काफी ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि लड़कियों का ये हाइपोथैलेमस थोड़ा कम एक्टिव होता है। लहसुन और प्याज, आपने देखा भी होगा जितने भी सन्यासी या महात्मा लोग होते हैं वो कभी भी लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज खाने से जो है हाइपोथैलेमस आपका ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। जबकि हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो टीन एज वगैरह में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती है। तो हाइपोथैलेमस अगर शादी के बाद एक्टिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी से पहले हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए, वरना आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क कंप्लीट। अब आप आ जाइए मध्य मस्तिष्क पे। मध्य मस्तिष्क जो हमारा होता है इसके दो भाग होते हैं केवल। मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है हमारा कार्पोरा और दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंटिकल। अब इनके काम देखिए। मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग है कार्पोरा, उसका काम होता है देखना और सुनना। तो देखने और सुनने का काम जो है कार्पोरा करता है और ये मध्य मस्तिष्क का ही भाग होता है। फिर मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है हमारा सेरिब्रल पेंटिकल। तो सेरिब्रल पेंटिकल जो हमारा होता है वो हमारी एक तो जो मस्तिष्क होता है हमारा और जो मेरुरज्जु होती है उनको जोड़ने का काम करता है। जो हमारा मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु है जो रीढ़ की हड्डी में जाती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? सेरिब्रल पेंटिकल। तो सेरिब्रल पेंटिकल अगर हमारा कमजोर हो जाए तो रीढ़ की हड्डी और जो मस्तिष्क है उनका कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है और रीढ़ की हड्डी में या फिर हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तीसरे का आइएगा, तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। ये पीछे होता है बिल्कुल बैक में। तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क के अगर डायग्राम में आप देखते हैं तो ये जो ऊपर आपको इस टाइप में गोल गोल सा बना दिखा देता है, ये पूरा हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद बीच में यहाँ पे जो है ये देखो एक भाग यहाँ पे बना हुआ है, तो बीच में जो भाग सा आपका बना हुआ है ये छड़ सी जो बनी हुई है ये होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पे बिल्कुल बैक में पीछे पेड़ सा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो पेड़ सा बना हुआ दिखाई देता है डायग्राम में ये होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क के भी हमारे दो भाग हुआ करते हैं, क्या क्या? एक तो होता है सेरिबेलम और एक होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो पश्च मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग है इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाना। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो वो अच्छे से चल नहीं पाता है, चलते हुए बार बार गिरता रहता है, तो क्योंकि उसका जो सेरिबेलम होता है काफी कमजोर होता है। तो जब सेरिबेलम मजबूत हो जाता है तो बच्चा बड़े आराम से संतुलन बना सकता है। ऐसे आपने देखा होगा कि सर्कस वगैरह में भाई कुछ लड़कियां रस्सी पे भी चल सकते हैं, तो उनका सेरिबेलम बहुत मजबूत होता है, वो रस्सी पे भी आराम से संतुलन बना सकते हैं। तो संतुलन उसका ही अच्छा होगा जिसका सेरिबेलम बहुत मजबूत होगा। अगर सेरिबेलम कमजोर हो जाए तो मनुष्य का शरीर जो है हर टाइम कांपता रहेगा या फिर उसे चलते हुए भी उसके पैर इधर उधर। तो जब कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो उसका जो सेरिबेलम होता है ये 0% एक्टिव हो जाता है, इसकी एक्टिवेशन समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो शराबी व्यक्ति है उसके पैर इधर उधर पड़ते रहते हैं क्योंकि उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो जैसे ही सेरिबेलम काम करना बंद करेगा शरीर का संतुलन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया है जैसे दिल की धड़कन चलना, पाचन क्रिया का चलना हमारी, और श्वास का लेना हमारा, और पलकों का झपकना, ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप ही चलती रहती हैं, इसमें हमारी इच्छा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम होता है मेडुला ओब्लांगेटा का, और ये हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग हुआ करता है। तो तीन हमारे
पार्ट हुआ करते हैं मस्तिष्क के। एक बार फिर से देखो, रिपीट करते हैं। जो पूरा मस्तिष्क है 3 भाग में डिवाइड है हमारा। क्या क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। फिर तीसरा पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये हमारा जो है इसमें मस्तिष्क है। उसके बाद आप लोग देखिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, पूरा तंत्रिका तंत्र वही हमारा न्यूरॉन सिस्टम है और इसका काम होता है पूरे शरीर में सूचनाओं को पहुंचाना। अगर तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी सूचनाएं सही से नहीं पहुंच पाती हैं और हमारा दिमाग भी जो है वो सही से काम नहीं करता। तो जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन सिस्टम, ये 3 भाग में डिवाइड है हमारा। एक होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें हमारा एक तो मस्तिष्क आता है और एक हमारा मेरु रज्जु आता है। मेरु रज्जु, हमने देखो मस्तिष्क को आप सभी जानते ही हो। मस्तिष्क हमारा जो हुआ करता है, देखो बाहर से जो हमारी दिखाई दे रही है, बाहर हमारी क्या होती है, ये कपाल या फिर इसको हम खोपड़ी बोलते हैं। तो बाहर जो दिखाई देती है, इसको हम टच भी कर रहे हैं, कपाल या खोपड़ी होती है। और इसमें जिस हड्डी की बनी होती है, उस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम, क्रेनियम बोलते हैं। तो जो क्रेनियम होता है, ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है हमारा क्रेनियम। ये जो बाहर हमारी कपाल दिख रही है, फिर ये जो 8 हड्डियों का ग्रुप है क्रेनियम, इसके अंदर एक झिल्ली बनी होती है, उस झिल्ली को बोला जाता है मेनिनजेसाइट झिल्ली। तो ये जो है हमारी, फिर ये जो मेनिनजेसाइट झिल्ली होती है, इसके अंदर दिमाग रखा हुआ होता है हमारा। जो हमारा ब्रेन होता है वो उसके अंदर रखा होता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो देखिए, अगर चोट लगती है तो पहले कहाँ, कपाल या क्रेनियम पे लगेगी। उसके बाद अगर चोट और ज्यादा पार कर जाए तो मेनिनजेसाइट झिल्ली पे लगेगी। अगर मेनिनजेसाइट झिल्ली को भी पार कर जाए तो तब वो जाके मस्तिष्क पे इफेक्ट डालेगी। तो मस्तिष्क पे अगर चोट लग जाए तो तुरंत ही जो है वो काम करना बंद कर देता है और मनुष्य की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क का मतलब कि हमारा ब्रेन आ ही गया, और जो मेरुरज्जु है हमारी, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो रीढ़ हड्डी के बीच में से जाती है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं 12 जोड़ी नसें। ये 12 जोड़ी नसें हमारे पूरे शरीर में जाती हैं, और जो मेरुरज्जु होता है हमारा, उसमें से निकलती हैं 31 जोड़ी नसें। ये भी हमारी पूरी जो कमर बैक होती है उसमें से पूरे शरीर में जाया करती हैं। तो मस्तिष्क की 12 जोड़ी नसें और मेरु रज्जु की 31 जोड़ी नसों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर तीसरा लास्ट है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कुछ नसें तो होती हैं मस्तिष्क की और कुछ नसें होती हैं हमारी मेरुरज्जु की, सारी नहीं। देखो, टोटल तो मस्तिष्क में 12 जोड़ी हैं और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी हैं। तो इन 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें मस्तिष्क में से और कुछ नसें जो है हमारी, वो मेरुरज्जु में से मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है। इसका जो काम होता है हमारा, ये जो अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करने का काम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही होता है। देखिए, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये पूरा मस्तिष्क का जितना भी पूरा सिस्टम है, जितनी भी सूचनाएं शरीर में पहुंचानी है, वो पूरा ही जो काम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम होता है, अगर कहीं पे दिमाग हमारा बिजी हो किसी टाइम पे, जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे से आके कोई भी हमें टच करता है कुछ भी, तो उस टाइप की सूचना प्राप्त करने का, यानी कि इमरजेंसी टाइम में जो सूचना प्राप्त करने का काम है, वो करता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारा अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करता है। अब ये क्या होती है क्रिया, ये समझिए। देखिए, अनुकंपीय क्रिया होती है हमारी, जैसे कि मान लिया आप रात के 12 बजे कहीं पे छत पे अकेले हो और वहां पे अंधेरा हो रखा है, और तुरंत ही आपको वहां पे पायल की आवाज आनी स्टार्ट हो जाए, घुंघरू की, छम छम छम। तो आप देखेंगे तुरंत ही आपके जो रोंगटे होंगे वो खड़े हो जाएंगे
आपके मुंह में जो पानी है वो सूख जाएगा, आंखें आपकी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, इस टाइप की, और हो सकता है आप कांपना भी स्टार्ट कर दें। तो ये जो क्रिया होगी इसे बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया। फिर आपने थोड़ी देर के बाद देखा कि कोई सफेद साड़ी में आपकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे आते हुए, और बाल उसके आगे हैं जले हुए, तो जितनी भी क्रियाएं उस टाइम पे होंगी वो सारी हैं अनुकंपीय क्रिया। फिर आपने देखा जैसे ही बाल हटाए, देखा कि आपकी छोटी बहन थी वो, और आपको डराने के लिए वो ऐसा कर रही थी, ठीक है, तुम तुरंत ही 2 थप्पड़ मारोगे उसके कान पे और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी एकदम, आपके जो रोए हैं वो ठीक हो जाएंगे, मुंह में आपके लार बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे एकदम। तो जो नॉर्मल होने वाला प्रोसीजर होता है उसे बोलते हैं परानुकंपीय क्रिया। आप जब डर जाएंगे तो डर के कारण आपके बॉडी में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगेंगी, वो है अनुकंपीय क्रिया, और जब आप नॉर्मल हो जाओगी परानुकंपीय क्रिया, ठीक है। अच्छा, जो स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु हमारी होती है तो वो अनुवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं जैसे छींक आना या फिर उबासी या जबही आना जो हमारी होती है, तो इनको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कोड। अच्छा, ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना पहुंचाने का काम करता है, ये होता है हमारा सोडियम तत्व। हमारा जो सोडियम Na होता है, यही सूचनाओं को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो हमारा जो मस्तिष्क है वो कम काम करना स्टार्ट कर देगा, हमारी मेमोरी भी कम हो जाएगी, और बाकी और हमारी परफॉर्मेंस भी हर काम में कम हो जाएगी अगर सोडियम तत्व कम हो जाएगा। अच्छा, जो कोशिकाएं, देखो कोशिका हर जगह होती है, हमारे मस्तिष्क में भी कोशिकाएं हुआ करती हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन बहुत ही कम हुआ करता है। हमारे मस्तिष्क की 90% कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि 10% कोशिकाओं में ही मस्तिष्क की विभाजन होता है। तो विभाजन जो करने वाला होता है वो होता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सेंट्रोसोम अगर हमारी बॉडी में सही काम कर रहा है तो कोशिका का विभाजन सही तरीके से होता रहेगा, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए सेंट्रोसोम की तो कोशिका विभाजन जो है अनियंत्रित रूप से होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिका विभाजन अगर अनियंत्रित रूप से होना स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर बोलते हैं। जैसे कि मान लें 24 घंटे में कोशिका का एक बार विभाजन होना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में कोशिका अगर 1000 या 1 लाख बार विभाजित हो जाए तो वहां पे जो है बॉडी के अंदर हमारी एक जगह मांस का एक थक्का बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम? कैंसर। तो कोशिका अगर अनियंत्रित रूप से विभाजित हो तो इसे क्या बोलते हैं हम? कैंसर बोला करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये आज आपका टॉपिक था मानव मस्तिष्क या फिर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, एक क्वेश्चन है, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? हाँ, देखिए, जो पीयूष ग्रंथि हमारी हुआ करती है वो हमारा जो पश्च मस्तिष्क हुआ करता है, ये पश्च मस्तिष्क और जो मध्य मस्तिष्क हुआ करता है, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो हैंडल हुआ करती है हमारी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पश्च मस्तिष्क में उपस्थित हुआ करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में से हमारा जो हार्मोन निकलता है वो ही हमारा पूरी बॉडी की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम किया करता है। सर, एक और क्वेश्चन है, आज्ञा चक्र कहाँ पे होता है? जो आज्ञा चक्र हमारा होता है वो हमारे अग्र मस्तिष्क में ही, देखो मैंने बताया यहाँ पे है हमारा ये अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ऊपर है हमारा मध्य मस्तिष्क और पीछे जहाँ पे बैक होती है यहाँ पे ये होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। तो जो आज्ञा चक्र होता है वो उपस्थित होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, ठीक है।